चलिए दोस्तों, आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। यह पूरा अंश भजन संहिता 12 से लिया गया है। यह दाऊद द्वारा लिखा गया एक भजन है जिसमें वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और समाज में फैले अधर्म, झूठ और दुष्टता के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। चलिए शुरू करते हैं। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ से जीतेंगे, हमारे ओंठ हमारे ही वश में हैं। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। चलिए अब इसे भाई पॉल द्वारा समझते हैं। का अंश भजन संहिता 52 से लिया गया है। ये दाऊद द्वारा लिखा गया एक भजन है जिसमें वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और समाज में फैले अधर्म, झूठ और दुष्टता के बारे में अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। इस भजन को समझने के लिए इसे भागों में विभाजित करते हैं और विस्तार से विश्लेषण करते हैं। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। यहां दाऊद समाज की स्थिति पर शोक कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि धार्मिकता और सच्चाई के लोग बहुत कम रह गए हैं। समाज में सच्चे भक्त और विश्वासयोग्य लोगों की कमी हो गई है। यह प्रार्थना इस तथ्य को प्रकट करती है कि जब नैतिकता का पतन होता है तो मनुष्य परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता महसूस करता है। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। दाऊद यह उजागर कर रहे हैं कि समाज में लोग एक दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आ रहे। झूठ और चापलूसी, जिनका उद्देश्य केवल स्वार्थ को पूरा करना है, सामान्य व्यवहार बन गए हैं। यह हमें यह सोचने को प्रेरित करता है कि क्या हम भी अपने संबंधों में पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जी रहे हैं। प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। यहां परमेश्वर के न्याय का वर्णन है। दाऊद का विश्वास है कि परमेश्वर झूठे और अभिमानी लोगों का नाश करेंगे। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई कितना भी छल करे, अंततः परमेश्वर का न्याय अटल है। वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे ओंठ हमारे ही वश में हैं। हमारा प्रभु कौन है? यह अभिमानी लोगों की सोच को दर्शाता है। वे सोचते हैं कि उनकी चतुराई और शब्दों की कला उन्हें सब कुछ दिला सकती है, लेकिन यह घमंड उन्हें परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देने की ओर ले जाता है। यह हमें चेतावनी देता है कि हमें अपनी क्षमता पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। यह परमेश्वर की दयालुता को दिखाता है। जब गरीबों और पीड़ितों की पुकार परमेश्वर तक पहुंचती है तो वह न्याय करने के लिए उठते हैं। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं और दीन दुखियों के पक्ष में न्याय करते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। यहां परमेश्वर के वचन की सच्चाई और शुद्धता की महिमा की गई है। जैसे चांदी को बार बार शुद्ध किया जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन पूरी तरह से विश्वसनीय और निष्कलंक है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वह कभी अस्त्य नहीं हो सकता। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। दाऊद का विश्वास है कि परमेश्वर अपने वफादार लोगों की हर समय रक्षा करेंगे। यह हमारे लिए प्रोत्साहन है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। यह आज के समाज में भी देखने को मिलता है,
जब बुराई और भ्रष्टाचार को सम्मान मिलता है, तब दुष्टता और अधिक फैलती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सही और सच्चे मूल्यों को अपनाना चाहिए और समाज में धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। यह भजन हमें इस बात का एहसास कराता है कि जब समाज में अधर्म और झूठ बढ़ता है, तब हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर न केवल न्याय करने वाले हैं, बल्कि दीन दुखियों का उद्धार करने वाले भी हैं। हमें अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए और घमंड से बचना चाहिए। अंत में, यह भजन हमें परमेश्वर के वचन की शुद्धता और उसकी सुरक्षा पर भरोसा करने का आह्वान करता है। आपका मन इस भजन को पढ़कर कैसा महसूस करता है? क्या आप भी इसे आज के समय से जोड़कर देख सकते हैं?